दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, खासकर एनआईएस डीएलएड छात्रों को लेकर। आपको पता है एनआईएस डीएलएड जब से यहां पे 28 नवंबर के दिन से बाहर किया गया, तब से हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और विभिन्न तरीकों से अपने इस हुई गलतियों को लेकर चीज़ों को लेकर जानने का प्रयास करते हैं। चाहे वो दिल्ली में जाकर के धर्म प्रसन्न की बात करें, चाहे वो अनेक एमपी एमएलए से मुलाकात करने की बात करें, चाहे वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की बात करें, चाहे वो आरटीआई दाखिल करके अपने जवाब लेने की बात करते हैं। ठीक ना। अभी दोस्तों हाई कोर्ट से उन्होंने जवाब मांगा था आरटीआई के माध्यम से, इसके पश्चात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा, इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर एक बार पुनः आरटीआई दाखिल करके जवाब लिया गया है। और इस जवाब में दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल गई दोस्तों। एक तो चोरी, फिर ऊपर से चोरी सरकार लगातार करते आ रही थी, जो कि बहुत ही निंदनीय, जो कि बहुत गलत है। आइए मैं आपको अपडेट दिखाता हूं। आखिरकार सरकार की एक गलती से, आखिरकार सरकार की एक लापरवाही से यहाँ पे हमारे 14 लाख अभ्यर्थियों भविष्य जो बिल्कुल खतरे पड़ गया है। आखिरकार सरकार जब बजट बनाई थी, अगर जब सरकार जो रुपए लेकर इकट्ठा किया था, अगर उसने रुपए क्यों नहीं दिया, इसका जवाब कौन देगा? क्या प्रकाश जावड़ेकर सर आकर देंगे, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उस समय जिन्होंने चीज़ों को करवाया था, उस समय जिन्होंने एनआईएस डीएलएड को लेकर अभ्यर्थियों करने को कहा था। आइए मैं पूर्णतः आपको अपडेट देता हूँ। एक आरटीआई के माध्यम से जवाब आया है और आरटीआई में दोस्तों पूर्णतः स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आरटीआई में मांगी गई सूचना से पता चला है कि एनआईएस डीएलएड का गजट प्रकाशन करने के लिए भारत सरकार के प्रकाशन विभाग को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित फीस को जमा नहीं किया गया, जिसके कारण गजट का प्रकाशन नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज 14 लाख एनआईएस डीएलएड के छात्रों को आप देख सकते हैं आरटीआई दोस्तों दाखिल किया गया था। और आरटीआई दोस्तों 8/1/2024 को दाखिल किया गया। इसमें दोस्तों लिखा गया विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना जो है यहाँ पे महोदय पर्टिकुलर संख्या के साथ आपके आरटीआई अनुरोध संदर्भ में डीओपी यूबी और दिनांक लिखा गया था 9/12/2023 को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का उत्तर इस प्रकार है। संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई सूचना को भारत राजपत्र विभाग 3 खंड 4 में प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि संबंधित विभाग ने इस विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया और अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए आवश्यक भुगतान नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो अधिसूचना प्रकाशित करने का एक निर्धारित शुल्क था, उसको यह भारत सरकार देने से नहीं देता है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती है और आपका जो मान्यता पत्र है वो राजपत्र में प्रकाशन नहीं हो पाता, शामिल नहीं हो पाता है। यदि आप ऊपर दिए गए उत्तर संतुष्ट नहीं है तो आप इस कार्यालय के प्रथम अपीली प्रधानकारी यानी श्री के समक्ष अपनी पहली अपील दायर कर सकते हैं। सार्वजनिक प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन, दिल्ली। यह दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा बता दिया कि भैया आपने जो मान्यता पत्र राजपत्र क्यों नहीं शामिल किया, बता भी दिया कि भाई भारत सरकार उस टाइम पर सूचना जारी करने में जितने भी शुल्क लगने वाले, जितने पैसे भुगतान था वो नहीं की, जिसकी वजह से जो ये प्रकाशन था, सूचना था, वो राजपत्र में नहीं शामिल होता, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती है। दोस्तों अब क्या यहाँ पे भारत सरकार भी गलती सुधार सकता है? बिल्कुल मेरे भाई, अगर भारत सरकार की थोड़ी सी लापरवाही है, दिक्कतें हैं, तो कहीं कहीं दोस्तों भारत सरकार इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो भी उस टाइम पे ऐसा किया था, क्योंकि अभ्यर्थियों ने पैसा पूरा दिया था, आपने जितना मांगा था अभ्यर्थियों ने रुपये दिया था आपको, लेकिन बावजूद आपने अभ्यर्थियों के हित में कोई कार्य नहीं किया, आपने पैसा भी नहीं दिया प्रकाशन हित के लिए। और जहाँ पर आज का टाइम ऐसा 14 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर्म में अटका हुआ है और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट 28 जून को बाहर कर दिया, 28 नवंबर को बाहर कर दिया गया। ये गलत है। कहीं कहीं दोस्तों दिक्कतें भारत सरकार को जल्द जल्द सोचना पड़ेगा और 14 लाख अभ्यर्थियों को जल्द जल्द राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि गलती आपकी है, आपने पैसा नहीं दिया, आपने आवश्यक भुगतान हेतु जो पैसा था वो आपने नहीं दी, इसकी वजह से दिक्कतें दिया गया और उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों कहीं कहीं बहुत बड़ी लापरवाही निकाल के सामने आ रही है और इसके बारे में जो भी अपडेट है मैं चल के बातें बताऊँ दोस्तों। लेकिन आज ये जो ऐसी बड़ी लापरवाही जो हमारे 14 लाख अभ्यर्थियों को संकट बन चुका है और इसमें भारत सरकार को जल्द ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बंदे मातरम। जो भी और अपडेट आई चले के बाद में बताया जाएगा। मेरा दोस्तों तबीयत सही नहीं, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था, इस वजह से मैं दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल जैसे जो अपडेट आएगा मैं चले की बात बताता हूँ। जरूर सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बंदे मातरम।